साहब मुझे यकीन करें, ये मियाँ साहब की तकरीर सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आई। इतनी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। उनकी ये लड़ाई, काश कि ये बात, ये स्टेटमेंट या ये रियलाइजेशन उनको पाकिस्तान आने से पहले हो जाती। उनकी इस लड़ने और उनकी इस इंतकामी सियासत के पीछे हमारा पाकिस्तान का टोटल बजट जो इलेक्शन पे खर्च हुआ है 243.6 मिलियन। सर्वेज आपको बता रहे थे, आप वतन से दूर बैठे थे, आपके सामने सिचुएशन थी। पीडीएम के चूचू के मुरब्बे में आके आप लोगों ने क्या किया? अब फिर आप वही बात कर रहे हैं, एमक्यूएम से मिलना है, पीपल्स पार्टी से मिलना है, पीएमएलक्यू से मिलना है, आजाद उम्मीदवार आ जाएं। तो मियां साहब, आपने इतनी बड़ी बात, इतने बड़प्पन का जो मुजाहरा कर दिया है, पैसे आवाम के इतने सारे जाया करके, यही आप पहले बात कर देते तो इतना मुसीबत तो ना पड़ी। 18 में हमने पैसे क्यों जाया किए थे? नौखेज साहब, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अच्छा, कि 18 में सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, आप पास्ट में ना जाए ना, आप मुझे ये बताएं कि अगर आवाम ने मैंडेट दे दिया, इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मैं जिला वतनी जो खुद साख्ता 50 रुपए के स्टाम्प पे, कितने के स्टाम्प पे होती 50 रुपए के स्टाम्प पे है ना, तो देखें उसका की कंपैरिजन नहीं कर सकते आप मेरी बात सुनने के साथ। मियां साहब बैठते जेल में, चूना लगाने की बात स्टाम्प पे बड़ा कर लेते, ये अदालतों को चूना लगाने की कैसे कंपैरिजन कर देते हैं? इंसाफ ने तो 7 लाख रुपए की जमानत मांगी थी। लोग ऐसा, मेरा पॉइंट मियां साहब चूज टू गो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपका पॉइंट ये है, सपोर्टर को नाराज किया है। आपका पॉइंट ये है कि अगर अब जब इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। अब आपका पॉइंट ये है कि अगर अब जब वो दूसरी पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हैं या दीगर पीडीएम में करके देखा ना, उनको कह रहे हैं ना कि वो आप हमारे साथ आ गए, और आपने कहा कि ठीक हो गया ना, आपने कहा कि वो पीडीएम के का तजुर्बा हमने करके देख लिया, खान मियां साहब ने करके देख लिया। अब क्या ऑप्शन है? अगर खान साहब गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्या ऑप्शन है, और मियां नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शन है? किसके साथ? मेरी बात सुने, आप एक दफा खान साहब को मौका दे दें। नहीं, आप जान छोड़ दें, आप इक़्तिदार नहीं छोड़ते, बात खत्म हो गई, आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे, और आप उसके बावजूद डिफेंड कर रहे हैं जी हम चाहते हैं मुल्क के भले के लिए, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। मैं नहीं समझ पा रही, मौका दे, मैं ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ पा रही। शिकस्त आपको नजर आई है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट खान साहब भी गवर्नमेंट अगर बनाए, इज नॉट इन योर प्लेट, सुन तो रिलीफ इज इन योर प्लेट, बट विक्ट्री इज नॉट। पीटीआई गवर्नमेंट कैसे बनाएगी? अकेली तो वो भी नहीं बना सकती, वो किसको साथ मिलाएगी? अच्छा, पीटीआई तो नहीं बना सकती वाकई, तो ये अभी इतना खान साहब को मौका देना ना, आपकी फरमाइश पे खान साहब को मौका दिया जाए। पीटीआई को तितर बितर करके अभी भी आप ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई तो बना ही नहीं सकती। सादा शरीयत की सिफारिश तो फिर शहबाज शरीफ साहब सीटें आई है ना, सुने, उतनी सीटों में कोई पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती बशमूल पीटीआई, ठीक है? अगर इंडिपेंडेंट सारे उनके हैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, ऐसी सूरत में जारी बात है आपकी फरमाइश है कि खान साहब को गवर्नमेंट दी जाए, तो किसी पार्टी को तो साथ मिलना पड़ेगा, वो कौन होगी? मेरी ख्वाहिश क्या आपके सामने है, इंडिपेंडेंस की सूरत हाल, अवाम की ख्वाहिश ये है कि खान साहब को मौका दे दिया जाए। देखें अब क्या करें, मौका तो दे दिया, हो गई है, अवाम ने वोट दे दिया, वोट दे दिया। आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई किसको साथ मिलना चाहिए, बताएं। देखें, चोरों के साथ तो नहीं मिलने वाले खान साहब, किसके साथ मिलना चाहिए? ये तो आप लोगों को पता है कि मुझे नहीं पता, यकीन करें मैं परेशान हूं इस बारे में। मुझे थोड़ा सा बताएं कि पीटीआई जो बड़ी पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर उनकी नंबर गेम पूरी होनी है, वो किसके साथ मिले? ये नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ही जाएंगे, ये लोटे ही होंगे नहीं, जो मिलेंगे और उसके बाद मिलने के बाद हुकूमत बना लेंगे। वो तो ये है ना ख्वाहिशात पर। आप लोटों की बात आप नवाज शरीफ साहब से भी कर लें, हम तो इनके साथ मिलकर करेंगे नहीं। जो फैक्ट्स पे बात कर उड़ते थे, एटीएम इधर उड़ते थे। ओके, सुन तो लेना, खान साहब ने मिलाए हैं, नून लीग से बंदे मिलाए थे, ये कहां से परवेज राय साहब? क्या करना है अब? क्या आप तो कुछ भी नहीं ना कर सकते, अब तो आप जश्न मनाएं। नहीं, हम लड़ते नहीं किसी से। मैं ये कह रहा हूँ, देखे ना, एनालिसिस तो करने देना। आप पीटीआई ने अगर हम समझे कि सारे इंडिपेंडेंट आपके हैं, कितनी तादाद है जी? 88, चलो 90 लगा लें, ठीक है? हाँ, 89 हो चुकी है। 90 अगर 90 आपके पास उम्मीदवार हों तो आप फिर भी नहीं हुकूमत बना सकते, किसी एक को साथ मिलाना पड़ेगा। नंबर चलिए, अभी तो 60 हलकों का जो बात की लतीफ खोसा साहब ने, वो भी थोड़ी सी सीटें आप मिला लेते, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है। तमाम सीटों से कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की पीटीआई के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार हैसियत से खड़े हुए हैं। नून लीग के नहीं खड़े हुए, पीपल्स पार्टी के खड़े हुए। अगर ये जो
हिमायत याफ्ता लोग हैं, अगर हम समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं, बस हम समझ रहे हैं, उसके बाद एक सेकंड नहीं, वो करना है ना, facts पे बात करनी है, जो सामने facts हैं, उन पे हमने बात- ऑप्शंस पे बात करनी है ना। तो अगर ये जो उम्मीदवार हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं, ये पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं, तो देन इनको किसके साथ गवर्नमेंट बनाएंगे और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है? देखें जी, जो अब तक के नतायज हैं, अच्छा, बड़ा उसमें- अच्छा आपसे सवाल पूछ लिया, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, सर ले तो लें, उसके बाद फिर आ जाते हैं। इसी सवाल से आएंगे खातिन हज़रात हम इस ब्रेक के बाद। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।